अगर अपना सास के प्यार के पावे खातिर हम अपन गुस्सा छोड़ सकेनी ना, तो वहाँ के हक और मान सम्मान खातिर उहे रूप वापस भी ले सकतानी। जब तक अम्मा जी जिंदा बानी, ई घर में उन्हीं के हुक्म चली दीदी। पहले घर में लल्ला कन्हैया, आज पूरा घर अंगनैया। अम्मा जी कितना अच्छा गावेनी, गायकी में उनका मन लागेला कम से कम। लगे नहीं जादू टोना, बुढ़िया के बुढ़ौती में हीरोइन बने के चस्का चढ़ल। मोहेला अब तो इनका माई कहे में हमरा के शर्म लग रहा बा। तहरा के गावे बजावे के बड़ा शौक बा ना, ते काम कर, तू ना ई घर से निकल जो बाहर। पर सुन ले बानी, कर्म से बदले विधि के विधान। समैया रे हाईली है 1 करोड़ के चेक। होला बड़ा बलवान। एगो औरत के जीवन ओकरे आदमी से कम होके के चाहे। काहे से कि आदमी के मरला के बाद एगो औरत के जीवन नरक हो जाला। साधो धली हली पिया की डगरिया। भाई रे ए दीदी जल्दी उठ जाई, छतवा पर से गेहूं उठा के रख दी, न तब बुढ़िया आ जाई तो तांडव मचा के रख दी। बुढ़िया आ ना जाई, बुढ़िया आ गई। जो सैंडल साफ करके लेके आओ। बहू के साथे तारा ये ना करे के चाहिए। अपना गुस्सा पे काबू रखब ना तो घर बर्बाद होते देर ना लगे। अनहई बाड़ू का देख के नहीं चले के। खाली पानी गिरल बा, तेजाब ना, इतना काहे खिसियाता है? ऐसे चंचल लड़की ना हमरा के तन को पसंद नहीं है। अरे जो ना घर में जाई ना, घर के बर्बाद करके रखती है। माँ जी जल्दी आई। अरे ते हमरा घर में ई का नौटंकी है रे? हम ना आपके सुपुत्र के साथ कोर्ट मैरिज करके घर में आइल बनी। ये हमार घर है और हमरा घर में तो कोर्ट मैरिज की कोनो वैल्यू नहीं है। चल निकल। अगर पुलिस में कंप्लेन कर देनी ना, तो आपके अकड़ के साथ साथ हड्डियों टूट सकेला। तो तनी आरामे से। तो 25 केजी बेसन के लड्डू गांव में बंटवा दी। हाँ बंटवा दे। दिमाग खराब हो गइल बा। जाबे तो हम तबे मुंह खोले के पड़ी। हाँ खोले के पड़ी, बुझाए। तो इबा हमरो सास ससुर जी के घर चली हो मलिकाना हमरे। इबा हमरो सास ससुर जी के घर चली हो मलिकाना हमरे। का बुझनी? आज से हमार तो हाल 36 के आंकड़ा है। तो हिम्मत कैसे भइल रे हमरा रसोई घर में घुस के? खुदा ना खास्ते अगर हमरा कुछ हो गई तो तहार का हुई? उठा ले अपने बाबूजी के। ए जी आज से सास के शासन खत्म और ये बहू के शासन शुरू। माँ जी रउआ खाना खा के ना प्लेट रसोई में रखते। हाँ हमने ऐसा चाहत रहनी है कि रौल बिस्तर बाहर कर देवल जाए और ये कमरा आदित्य के दे देवल जाए। माँ जी अब रउआ चोरियों चमारी शुरू कर देले बानी का? विधवा हो गई नी, बाकी सुहागन वाला सारा शौक चाहिए इनके। ना जाने समय के पहिया कब हाय नी चादर और अभी के अभी हमरा के धो के और सुखा के दे। चाहिए ने लेके जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई हो गाइज आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप सभी भाइयों के सामने, आप सभी दोस्तों के बीच एक भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं पारिवारिक सामाजिक घरेलू मूवी लेकर आ गया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इस मूवी में यानी कि एक्टिंग है। तो मैं आप सभी दोस्तों को और आप सभी भाइयों के सामने
आज मैं इस फिल्म के बारे में मैं रिव्यू लेकर आ गया हूँ। हालांकि मेरे दोस्तों इस फिल्म को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से यानी कि कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी। तो आज मैं आप सभी भाइयों को बताने वाला हूँ कि मेरे दोस्तों ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आ चुका है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं, जो कि मेरे दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसा फ़िल्म पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन मेरे दोस्तों ये फ़िल्म आ गई है, जिस फिल्म का नाम है स्वर्ग से प्यारा घर हमारा। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में यानी कि छाया हुआ है। मेरे दोस्तों हर जगह यानी कि इसी का ही नाम चल रहा है और हर जगह लोग इसी को यानी कि बात को लेकर चर्चित कर रहे थे कि स्वर्ग से प्यारा घर हमारा फ़िल्म कब आएगी। सबसे पहले मेरे दोस्तों इस फिल्म की यानी कि क्या कारनामे हैं, क्या क्या इस फिल्म में होता है, क्या मेरे दोस्तों इस फिल्म में कौन कौन कलाकार हैं, आज मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ इस फिल्म में कितने पैसे खर्च हुए। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इस फिल्म के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को यानी कि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। और मेरे दोस्तों ये फ़िल्म यानी कि अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे यानी कि घर व परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों इस फिल्म में यानी कि कोई ख़ास चीज़ यानी कि नहीं है। यानी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यानी कि इस फिल्म में कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे हम लोग यानी कि शर्मिंदगी महसूस हो सके और अपने परिवार वालों से यानी कि अपने परिवार वालों से और अपने घर वालों से यानी कि लुका छिपा कर देख सके। तो मेरे दोस्तों ये वैसा फ़िल्म नहीं है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म का एंजॉय आप सभी भाई ले सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए मैं इस फिल्म की थोड़ा स्टोरी लाइन के बारे में मैं आपसे भाइयों को बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें अमरपाली दुबे और नज़र आने वाले हैं एक कलाकार रितेश उपाध्याय। जी हाँ मेरे दोस्तों, रितेश उपाध्याय और अमरपाली दुबे नाम ही से आपसे भाइयों को पता चलता है कि अगर एक फिल्म में दो कलाकार होते हैं तो फिल्म कितना मस्त होता है, कितना अच्छा होता है। तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि रितेश उपाध्याय और अमरपाली दुबे जी, ये दोनों रितेश उपाध्याय होते हैं। इस फिल्म में 3 भाई होते हैं और रितेश उपाध्याय की शादी होती है अमरपाली दुबे जी से। उनकी शादी होती है अमरपाली दुबे से और शादी होने के बाद अमरपाली दुबे जब अपने आती हैं अपने ससुराल, तो अपने ससुराल आने के बाद इनके जो सास ससुर होते हैं अमरपाली दुबे को यानी कि अच्छा से सेवा करते हैं, यानी कि अच्छा से देख रेख करते हैं। इनकी सासू माँ होती है, जब तक मेरे दोस्तों इनकी सासू माँ जवान होती हैं तो अपनी हुकूमत यानी कि घर में चलाती हैं। जिस तरह इनकी सासू माँ कहती हैं उस तरह यानी कि इन लोगों को करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों तो इनकी सासू माँ यानी कि जिस तरह कहती हैं वैसा ही इन लोगों को करना पड़ता है। उनके यानी कि मर्यादा को यानी कि सीमा को यानी कि कोई भी पार नहीं करते हैं। और मेरे दोस्तों अमरपाली दुबे की जो सासू माँ होती हैं कुछ दिनों तक यानी कि अपने घर में हुकूमत चलाती है। उसके बाद ये बूढ़ी हो जाती है। जब बूढ़ी हो जाती है तो इनका तबीयत यानी ख़राब हो जाता है और तबीयत ख़राब होने के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों कि जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो कोई भी इनके तीनों लड़के में से यानी कि कोई भी इनको नहीं पूछता है, कोई भी इनको पूछने नहीं आता है कि तुम्हारा तबीयत सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों अमरपाली दुबे जी अपनी सासू माँ को अच्छा से ख्याल रखती हैं, अच्छा से देख रेख करती हैं। तो मेरे दोस्तों अच्छा से देख रेख करती हैं, अच्छा से ख्याल रखती हैं और ख्याल रखते रहते हैं मेरे दोस्तों। अच्छा से यानी कि खाना पीना वगैरह बनाकर अपनी सासू माँ को दवाई यानी कि टाइम टाइम से देती हैं। ये सब देखकर इनके जो होते हैं घर वाले, इनकी पड़ोसी वाले जो होते हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
बोलते हैं कि ये सब क्यों कर रही हैं, ये सब ज़मीन लेने के लिए यानी कि कर रही हैं। तो उन लोगों को यानी कि मन में यानी कि यही रहता है, दिमाग में यही रहता है कि ये सब ज़मीन लेने के लिए अमरपाली दुबे ऐसा कर रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अमरपाली दुबे अपनी सासू माँ को यानी कि अच्छा से ख्याल रखती हैं तो इनकी सासू माँ भी इनको यानी कि अच्छा से ख्याल रखती हैं। एक दिन की बात है मेरे दोस्तों, इनकी सासू माँ की यानी कि तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जो बिस्तर होता है यानी कि गंदा हो जाता है, बिस्तर पे यानी कि गंदगी फैल जाता है। तो इनके जो घर वाले होते हैं, इनकी जो दयादिन होती हैं, इनकी सासू माँ को आकर बोलने लगती है। लोग कहते हैं कि ये सब हमारे घर को यानी कि नाश-ताश कर रही है, यानी कि अच्छा नहीं कर रही है, और सब घर यानी कि महक रहा है इधर से उधर, यानी कि कुछ बात यानी कि बोलने लगती है। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या होता है इस फिल्म में कि जब अमरपाली दुबे जी ये बात सुनती हैं तो उनको यानी कि अच्छा नहीं लगता है, और आकर अपनी दयादिन लोग से यानी कहते हैं कि तुम लोगों को यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा मत लगने दो, लेकिन मेरी सासू माँ है, मैं अपनी सासू माँ को यानी कि अपनी माँ की तरह मानूंगी। तो ये सब देखते हैं रितेश उपाध्याय, तो उनका मन में भी यानी कि अच्छा से यानी कि विचार आता है और कहते हैं कि हाँ सही कह रही है। तो अमरपाली दुबे उस टाइम से यानी कि अपनी सासू माँ को अच्छा से यानी कि ख्याल रखती हैं, और उसी टाइम यानी कि ये बात बोलती हैं कि स्वर्ग से प्यारा यानी कि घर हमारा है, क्योंकि अगर हम मेरी सासू माँ रहेगी तो स्वर्ग से प्यारा यानी कि मेरा घर रहेगा, मैं इनके सेवा करूँगी। तो मेरे दोस्तों, स्वर्ग से प्यारा घर हमारा यही फिल्म है। आपसे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाइए और जाकर इस फिल्म को देखिए, और देखने के बाद फुल एंजॉय कीजिए। तो मेरे दोस्तों, और रितेश उपाध्याय और अमरपाली दुबे ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय।